हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एक फुल होटल बुकिंग वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे। रूम का पेज होगा, बुकिंग अपॉइंटमेंट का पेज होगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। उसके अंदर हम लोग फॉर्म भी डालेंगे और इमेज का भी यूज करेंगे। मतलब आपने जो कुछ भी HTML के अंदर सीखा है सबका यूज हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं कि हम लोग आज की इस वीडियो में कैसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक हेडिंग है, वेलकम टू होटल पैराडाइज, और जिसमें इसका पहले होम पेज देख लीजिए। देखिए इसके होम पेज में हम लोगों ने लिस्ट का भी यूज किया है, इमेज का भी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, या यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ भी है। देखिए इसमें खोल कर भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें अलग अलग पेज हैं। देखिए अबाउट का पेज खुल गया, रूम का पेज खुल गया। यहाँ मैंने बहुत कम कंटेंट रखा है, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। बुकिंग का पेज, तो यहाँ बुकिंग करने के लिए गेस्ट इन्फॉर्मेशन, उसका डिटेल्स, कितने गेस्ट आने वाले हैं, रूम टाइप, पेमेंट मेथड, ये सब। उसके बाद से कंफर्म बुकिंग, उसके बाद से कॉन्टैक्ट का पेज। तो यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल पेजेस बनाए हैं। तो मल्टी पेज वेबसाइट होने वाला है। सिर्फ हम लोग HTML की मदद से इसे बनाने वाले हैं। और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। आप इसे मोबाइल में खोलेंगे तो ये वेबसाइट अच्छा दिखेगा। देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से देखिए किसी मोबाइल में खोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसे और बड़ा कर ले रहा हूँ, iPhone XR। देखिए मोबाइल व्यू है, ये मोबाइल में भी इतना सुंदर दिख रहा है। ये अबाउट पेज हो गया, रूम्स पेज, बुकिंग पेज, कॉन्टैक्ट पेज, सब इसमें दिख रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, और रिस्पॉन्सिव भी है। बड़े स्क्रीन में, इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ। बड़े स्क्रीन में इमेजेस 2 हो जा रहे हैं और छोटे स्क्रीन में इमेज 1 हो जा रहे हैं। देखिए मोबाइल व्यू, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिव भी है। तो हम लोग ये पूरा वेबसाइट आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है, और ये हम लोग जो कुछ भी हम लोग इस चैनल पर सीखे हैं इसमें फुल कोर्स में, जहाँ से हमने बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखा था, सबका यूज हम लोग इस वेबसाइट को बनाने के लिए लेंगे। तो मैं अभी आपको टास्क देता हूँ कि वीडियो को अभी पॉज कीजिए, और आपने यदि ये सब कुछ पढ़ लिया है इसी चैनल से या कहीं से भी, तो आप इस वेबसाइट को खुद से बनाइए, ठीक। तभी आपको एक्चुअल अर्निंग मिलेगी। उसके बाद से इस वीडियो को देखिए मैं इसे कैसे बना रहा हूँ, ठीक। और हम लोग इस वेबसाइट में SEO भी करेंगे, तो इस सब का पूरा यूज लेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने HTML रिव्यू क्वेश्चन तक पढ़ा लिया। इसी के आगे हम लोग एक और फोल्डर बनाते हैं, HTML फाइनल प्रोजेक्ट। एक पूरा फाइनल प्रोजेक्ट होने वाला है। index.html, कौन से पेज है, पहले हम लोग पेजेस बना लेते हैं। एक अबाउट का पेज है, तो अबाउट का पेज, about.ml, रूम्स का पेज है, और बुकिंग का, कॉन्टैक्ट का, .html and about booking.html, contact.html। तो यहाँ पर हमने सभी फाइल्स बना लिए हैं। तो index.html मतलब होम पेज से स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर मैंने मोबाइल पर कोड लिख लिया है। टाइटल में देख लेते हैं क्या है, होटल पैराडाइज लिख देते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा, पैराडाइज, और इसका जो बोर्ड हेड के अंदर टाइटल्स में लिखा है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल्स के अंदर हम लोग ये डाल देंगे, ठीक। तो हम लोग चलिए लाइव कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद हम लोग इसे लाइव होस्ट भी करेंगे, ताकि कोई भी यूजर से अपने मोबाइल में भी या कहीं भी ऑनलाइन इंटरनेट पर ये खोल सके। तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे देखिए आने लगा। और एक ये क्या है, एक H1 बनाते हैं। तो सबसे पहले एक हेडर है,
तो हम लोग हेडर बनाते हैं, हेडर। तो यहाँ पे सभी चीज़ को शुरू से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग के पहले से पता है हेडर किसे कहते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। हेडर के अंदर एक H1, वेलकम टू होटल पैराडाइज, ये लिख देते हैं। उसके बाद से नेव, इसी की नेविगेशन है तो होम है पहला, एंकर, देखिए होम आ गया। दूसरा एंकर, अबाउट, तीसरा एंकर, रूम्स बुकिंग कॉन्टैक्ट, रूम्स बुकिंग कॉन्टैक्ट। देखिए ये सब आ गए लिंक्स, लेकिन आप लिंक्स क्लिक करने पर वो पेज पर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने href में भी कुछ रखा नहीं है, अब लोकेशन नहीं दिया यहाँ पर फाइल्स का। तो यहाँ पर तो index.html, मतलब कि अबाउट लिंक पर कोई क्लिक करे तो किस पेज पर जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने about.html, rooms.html, booking.html, contact.html। ठीक, चलिए about.html में भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इतना कुछ तो हो गया। और देखिए यहाँ पर सेपरेट एक लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लगा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर लाइन आने लगा। ठीक, उसके बाद से ये लाइन जो दिख रहा है क्या है, आप लोग बताइए। HR है, तो HR टैग कैसे लिखते हैं, हेडर के नीचे, देखिए लाइन आ गया। अब हम लोग इसमें देखिए बहुत सारे एक्सपीरियंस, लग्जरी एंड कंफर्ट, और उसके बाद अबाउट अस है, तो ये सब H2 है, क्योंकि हम लोगों ने H1 यूज़ कर लिया है। तो H1 और H2 हायरार्की बनती है इंपॉर्टेंस के बेस पर। H1 का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है उस वेब पेज में, तो हम लोग H2 अब यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग H1 यूज़ कर लिया है। तो देखिए ये इतना एक्सपीरियंस एंड लग्जरी एंड कंफर्ट, और यहाँ तक इमेज तक, ये अलग पार्ट है। और अबाउट अस से वो अपने बारे में बता रहे हैं, आवर ओन स्पेशलिटी एंड ये, तो इसको हम लोग अलग अलग सेक्शन में रखेंगे। हेडर हो गया, उसके बाद क्या होता है मेन कंटेंट, और इसके अंदर हम लोग सेक्शन डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग H2 में देख लेते हैं आ गया। उसके बाद से ये एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ आ गया। देखिए यहाँ पर 10 मिनट थोड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर जो ये ओरिजिनल है उसमें होटल पैराडाइज थोड़ा बोल्ड होकर दिख रहा है, और इसमें बोल्ड होकर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम लोग SEO के लिए ध्यान में रखा करते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग करते हैं। ऐसे तो हम लोग B टैग से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग SEO को ध्यान में रख कर ये बना रहे हैं। देखिए बोल्ड हो गया। उसके बाद से ये इमेजेस हैं, तो इमेजेस कैसे ऐड करते हैं पैराग्राफ के नीचे। तो इसमें इमेजेस सब ला लेता हूँ, फाइल, डॉट रूम्स का ला लेता हूँ, रूम्स को होटल इमेज, तो नेक्स्ट पर हम लोग आ गए। तो होटल इमेज ये 1 और ये 2, हाँ सही है।
तो अब हम लोग इमेज ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फाइल्स इमेज सभी डाल लिया है अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ में हम लोग इमेज ऐड करते हैं, सोर्स के अंदर लोकेशन पाथ देते हैं। तो होटल इमेज भी, देखिए पहला इमेज आ गया। और ऑल्ट में इसके बारे में बताते हैं, इस इमेज के बारे में। तो होटल क्या है, क्या है, ठीक। तो हम लोग ऑल टाइम बारे में बता दिया इसके बारे में। और ये थोड़ा देखिए यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो हम लोग विड्थ सेट कर लेते हैं, विड्थ 100 से प्लेस कर लेते हैं। 100 छोटा ज़्यादा हो गया, 400, हाँ ये ठीक दिख रहा है। इसी को 4 बार मैं कॉपी कर देता हूँ, 4 बार ये आ गया। चेंज कर देता हूँ सेकेंड वाले को, 2 इमेज अलग हो गया। देखिए 2 इमेज अलग हो गया। तो हम लोगों ने इमेज भी ऐड कर लिया। अब क्या है, अबाउट अस। तो ये एक सेक्शन हो गया। तो अबाउट अस के लिए हमको दूसरा सेक्शन बनाना होगा। तो इस सेक्शन के ऊपर हम लोग कमेंट्स भी लिख देते हैं किसके बारे में है। तो ये किसके बारे में है, कम्फर्ट। तो जो सबसे पहले स्क्रीन पर दिखता है जो सेक्शन, उसे हीरो सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हीरो सेक्शन भी लिख सकते हैं। और इसमें भी हम लोग वेरिएबल बाई आईडी, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, मैंने अपने HTML कोर्स में बताया था। तो सेक्शन एरिया लेवल आईडी, तो इसमें हम लोग दे देते हैं, इसके सेक्शन के बारे में बताते हैं। तो क्या है, हीरो सेक्शन, और आईडी पे यहीं पर सेक्शन। तो यही जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, उसी के अंदर कोई हेडिंग है तो हम लोग आईडी उसको देख कर हीरो सेक्शन लिख देते हैं। जैसे कि स्क्रीन रीडर पढ़ेगा तो इस सेक्शन पर आएगा तो ये एक्सपीरियंस, लग्जरी एंड कंफर्ट बोलेगा, ठीक। और अबाउट अस, इसके लिए हम लोग दूसरा सेक्शन बनाते हैं, अबाउट अस सेक्शन। इसमें क्या है, अबाउट अस, तो ये H2 अबाउट अस। उसके बाद नीचे पैराग्राफ, नीचे पैराग्राफ हो गया। एरिया लेवल बाई आईडी, एरिया लेवल कब यूज करते हैं, जब हेडिंग ना हो। जैसे यहाँ पर मान लीजिए तो हेडिंग नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर एरिया लेवल यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अबाउट अस, और इसमें हम लोग आईडी लिख देते हैं अबाउट अस। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एरिया लेवल आईडी क्यों लिख रहे हैं और एरिया लेवल क्या होता है, तो आप ये वीडियो मेरा ज़रूर देख लें, एक्सेसिबिलिटी इन HTML। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। आवर रूम्स कैसे बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग आवर रूम्स लिखेंगे H2 के अंदर। देखिए हमारा बन रहा है लग्जरियस एंड कंफर्ट, अबाउट अस, उसके बाद आवर रूम्स। और यहाँ पर डिलक्स रूम्स के टाइप बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए ये बुलेट पॉइंट में है और ये नंबर में नहीं है, मतलब कि ये अनऑर्डर लिस्ट में है। तो लिस्ट इन HTML वाले वीडियो में मैंने लिस्ट के बारे में सब बताया, तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पर यूज करेंगे। चलिए अनऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, ULLI। देखिए लिखा है डिलक्स रूम। ये सबसे पहले ये पूरा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। देखिए यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में मतलब कि डॉट में दिख रहा है, और उसके बाद से ये भी कॉपी कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं डिलक्स रूम जो लिखा है ये बोल्ड है। तो अभी मैंने ऊपर बताया था कि बोल्ड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग टैग। तो यहाँ पर हम लोग जिस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब बोल्ड करना है,
स्ट्रॉन्ग के अंदर रख देंगे उसे, डिलक्स रूम को। ठीक, इससे इस तरह कर देते हैं हम। ठीक है, लाइक तो आप देखिए ये बोल्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पर बोल्ड हो चुका है। तो उसी तरह नीचे का भी कर लेते हैं, ये 2 है अभी। तो एक और हम लोग LI लिखते हैं, STRONG, स्ट्रॉन्ग के अंदर जो बोल्ड करना है उसके आगे ये इनसे एक और LI, इनसे स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर फैमिली रूम, और इसके आगे लार्ज रूम डिजाइन में ये। देखिए यहाँ पर आवर रूम्स का भी सेक्शन दिख गया। हम लोगों ने यहाँ पर ऑन ऑर्डर लिस्ट को यूज़ कर लिया। तो धीरे धीरे देख रहे होंगे कि आप लोग, हम लोग जो कुछ भी HTML का फुल कोर्स में सीखा है सब लोग यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सब टॉपिक्स का। यहाँ पर एक इमेज है रूम्स के बारे में, इमेज रूम्स। तो यहाँ पर रूम्स दिखा दीजिए। देखिए बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, विड्थ दे देंगे इसका, विड्थ 400, छोटा दिखने लगा। और यहाँ पर फैसिलिटी एंड एमेनिटीज, तो ये अलग सा सेक्शन है, तो इसके लिए हम लोग अलग सेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर CCTV सेक्शन, ये आवर रूम्स के साथ यहाँ पर भी एरिया, ID आवर रूम्स, और यहाँ पर हम लोग ID देना पड़ेगा। ID यूनिक होता है, आवर रूम्स। एक्सेसिबिलिटी के अंदर फैसिलिटी एंड ये, इसे हम लोग H2 के अंदर रखेंगे। और यहाँ पर एक पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ भी हम लिख लेते हैं। देख रहे हो कि यहाँ पर H2 आ चुका है और ये आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट धीरे धीरे बन रहा है। अभी हम लोग अबाउट अस, रूम्स, बुकिंग, ये सभी पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर भी ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज हुआ है, तो हम ऑन ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट को यूज करने के लिए हम गूगल टैग लिखते हैं, लिस्ट। सभी लिस्ट में लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑन ऑर्डर लिस्ट आ गया है, ये जो हम लोग यहाँ पे यूज़ किया था हम लोगों ने। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक H2 के साथ 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब कि ये ऑर्डर लिस्ट है। तो ये अलग सेक्शन में हम लोग रखेंगे कि ये दूसरा चीज़ बता रहा है। तो इसे क्लोज कर देते हैं। H2 एंड ये इसके अंदर OL, तो फिर ऑर्डर लिस्ट ये LI के अंदर होगा। तो ये देखिए ऑर्डर लिस्ट हम लोगों ने किया। देखिए 1 से आ रहे थे, नंबर के फॉर्मेट में होगा 1 2 3 इस तरह से। मैं 4 कर दे रहा हूँ। देखिए 4 ये आ गया। इसके बाद से एक इमेज है, तो एक मैं इमेज लिख देता हूँ। सोर्स में इमेज का पाथ, फोटो रूम्स एंड विथ 400। देखिए इमेज आ गया। और क्या है, गेस्ट टेस्टिमोनियल्स, ये रिव्यूज है। तो ये
गेस्ट टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर लिख कर H2 के अंदर डाल देते हैं हम लोग। और देखिए ये क्वाइट्स में आया है, तो ये क्वाइट्स में हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लॉग क्वाइट। उसके बाद से क्यू, क्वाइट्स में कुछ दिखाना होता है तो बस देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया क्यू के अंदर। देखिए ये क्वाइट्स में आ गया। हाँ, ये इन्वर्टेड कोमा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, तो ये इसीलिए यूज़ करते हैं, कोई किसी बात को व्यू करते हुए लिखना होता है, अपने वेबसाइट में यूज़ करना होता है तो। और साइट के अंदर लिखते हैं हम लोग कहाँ से लिया गया है, तो देखिए लेखक यहाँ पर हम लोग नाम डाल देते हैं। तो देखिए वैसे दिखा रहा है, तो ये इतना चीज़ बोल्ड है, तो हम लोग बोल्ड कैसे करेंगे, तो हाँ स्ट्रॉन्ग टैग की मदद से। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक, साइट हो गया। देखिए बन गया, ये बोल्ड हो गया। और इसी के जैसे एक और है, तो इसी को मैं ब्लॉक क्वाइट को कॉपी कर पेस्ट कर देता हूँ, 2 आ गया। तो ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये अलग से सेक्शन है, हम लोग अलग सेक्शन इसे बनाते हैं कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद से एक सेक्शन, उसके बाद से देखिए थोड़ा इटैलिक में यहाँ पर एड्रेस दिखा रहा है, तो एड्रेस दिखाने के लिए हम लोग एड्रेस टैग यूज करते हैं। ठीक, ये देखिए ये भी थोड़ा इटैलिक में आ गया, तो हम लोगों ने H2 ने यूज किया था कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन, तो चलिए यूज कर लेते हैं H2 कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन। आ गया। यहाँ पर ध्यान दे रहे हो कि होटल पैराडाइज के बाद से यहाँ पर नया लाइन में आ गया है, लेकिन हम लोग के केस में यहाँ पर न्यू लाइन नहीं आया है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, DI की मदद से। देखिए नई न्यू लाइन में आ गया। बस ईमेल, फ़ोन नंबर यहीं पे दे देंगे, पैराग्राफ, ईमेल टैग के अंदर ईमेल दे देंगे, यहाँ पर फ़ोन नंबर। ईमेल एंड फ़ोन नंबर हम लोगों ने डाल दिया। अब गो टू फुल कॉन्टैक्ट पेज, देखिए कॉन्टैक्ट पेज पर हम लोग आ गए। तो ये कैसे करेंगे, एक एंकर टैग डाल देते हैं यहाँ पे, और गो टू फुल कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे लिख देते हैं गो टू फुल कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पर contact.html लिख देते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट पेज पर ये लिंक हो चुका है। तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो अपनी वेबसाइट में FAQ कैसे लिखते हैं, जैसे कि क्लिक करने पर ओपन हो जाए, तो ये हम लोग डिटेल्स टैग की मदद से कर सकते हैं। तो FAQ का एक अलग सेक्शन बना लेते हैं हम लोग, हाउ टू मेक। यहाँ पे हम यूज करेंगे डिटेल्स, इसके अंदर समरी। तो समरी के अंदर वे लिखते हैं जो शो हो रहा है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चंस, ठीक, और उसके अंदर पैरा के अंदर लिखते हैं उसका आंसर, इसका आंसर लिखते हैं। देखिए हाउ कैन आई मेक, तो क्लिक करने पर ये खुल जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट यूज किया है, ये वाला क्वेश्चन ऐड करने में भूल गया, ये ऐड हो गया।
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ऐसे ही ये सब भी ऐड हम लोग कर सकते हैं। समरी जो क्वेश्चन दिखाना है और उसके अंदर पी टैग उसका आंसर डिटेल्स के अंदर हम लोग बनाते हैं। तो इस तरफ से मैं 4 बार कॉपी कर देता हूँ इसी को। कॉन्टेक्ट हम लोग तो बदल भी सकते हैं। तो देखिए ये ओपन हो रहा है, थोड़ा स्पेस देखा है तो उसके लिए हम लोग और डिटेल्स के बाद एक बी आर टैग यूज कर सकते हैं। बी आर टैग न्यू लाइन में ला देता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ का भी सेक्शन बना लिया है। और अब क्या बनाना है, एक फुटर। फुटर के लिए मेन कंटेंट के बाद से फुटर आता है। हम लोगों ने इतना कोड लिख लिया है। तो ये मेन हम लोग क्लोज करते हैं। मेन के बाद से फुटर आता है, हेडर, उसके बाद से मेन कंटेंट, उसके बाद से फुटर। पैराग्राफ के अंदर ये चीज़ कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। देखिए आ गया। और ये लाइन कैसे दिखाई दे रहा है, HR टैग से। HR देखिए लाइन दिखने लगा। तो हम लोगों ने होम पेज बना लिया है। तो मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप ये अबाउट पेज को आप खुद से बनाइए। ये बहुत सिंपल है। इसमें और स्टोरी फिर से और ये सब लिखना है, फ़ोटो लगाना आपको पता है, अभी मैंने दिखाया कैसे लगाना है। उसके बाद से ये है रूम्स पेज भी उसी तरह है, इमेज लगाना है और हेडिंग लिखना है, पैराग्राफ। बुकिंग पेज में फॉर्म है तो ये मैं बनवा रहा हूँ। और कॉन्टैक्ट पेज में फॉर्म है वो भी मैं, ये कॉन्टैक्ट पेज का फॉर्म आप खुद से बनाइएगा। मैं बुकिंग पेज का फॉर्म बनवा रहा हूँ। तो अबाउट पेज का मैं कुछ कंटेंट रख देता हूँ। तो पहले आप वीडियो पोस्ट कीजिए और इसे बनाइए अबाउट अस का। तो मैं जल्दी यहाँ बना लेता हूँ। अभी देखिए हम लोग जैसे अबाउट अस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम अबाउट पर, इस पर नहीं, इस पर तो अबाउट पर क्लिक कर रहे हैं तो हम अबाउट अस पेज पर चले जा रहे हैं। लेकिन इस पेज पर कुछ हम लोगों ने लिखा नहीं है। देखिए ये फाइल अभी पूरा खाली है, about.html। तो हर फाइल में हम लोग को ये हेडर दिखाना है। तो अबाउट में भी हम लोग को हेडर दिखाना होगा। तो हेडर का कोड हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं यहीं से। हेडर Ctrl+C यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। तो देखिए होम पर आए तो ये होम पेज हो गया। जैसे अबाउट अस पर क्लिक किए तो अबाउट अस पर भी हेडर दिख रहा है। तो 4 लिख देते हैं जैसे लाइन आ जाए। तो ये सब पेज में ज़रूरी है। लेकिन जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो ये बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तो हम लोग बहुत सारे पेज बनाएंगे तो हर पेज में हेडर दिखाई देता है, तो हर पेज में हम लोग को कॉपी पेस्ट करना होगा। तो नहीं, हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो हमको बार बार ये कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी नहीं होगा। हम लोग एक जगह से ही सभी जो एक ही जगह पर हम लोग करेंगे और सभी पेज में दिखाई देने लगेगा वो हेडर। तो ये हो गया। उसके बाद से क्या है, आवर स्टोरी। तो मैं जल्दी बना लेता हूँ H1 स्टोरी। स्टोरी उसके बाद से एक पैराग्राफ है। ये बहुत ईजी है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। उसके बाद से एक इमेज है, इसके अंदर रूम से HTML रूम अबाउट अस। तो अबाउट अस का इमेज ये रहा। ठीक, तो अबाउट अस की इमेज बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग विड्थ को सेट कर लेते हैं, विड्थ 400। इसके बाद से आवर मिशन से मिशन पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट देखिए मिल जाएगा। और आवर मिशन। अब फुटर में भी इसमें देखिए, फुटर हर पेज में नीचे एक जैसा रहता है। देखिए होम पर, तो में भी फुटर है। और बुकिंग में क्लिक किया मैंने तो बुकिंग में फुटर है और ये हेडर है। तो हर पेज में हेडर और फुटर सेम रहता है।
आप किसी वेबसाइट पर चले जाइए जैसे www उस पर देखिए ये हेडर है और आखिरी में जो सबसे आखिरी में होता है वो फुटर है। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉपीराइट 98 ये, तो ये फुटर है। तो जैसे मैं CSS पे जाता हूँ, ये ना हेडर चेंज हुआ और ना ही फुटर चेंज हुआ, तो हर पेज पर हेडर और फुटर सेम रहता है। तो यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अबाउट अस में हेडर तो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन फुटर को करना है यहाँ पे। तो index.html में से हम लोग फुटर भी कॉपी कर लेते हैं। ये फुटर, तो हेडर के अंदर हेडर, तो ये क्या होना चाहिए, मेन कंटेंट के अंदर होना चाहिए इसको, क्योंकि हेडर के बाद से डायरेक्ट फुटर तो आएगा नहीं, मेन कंटेंट आएगा, इसलिए हम लोग इसे मेन कंटेंट में डाल रहे हैं। देखिए तो ये अबाउट पेज भी बन गया। रूम्स पेज, तो रूम्स पेज पर देखते हैं, ऐसे में भी सिर्फ नाम है रूम्स का और इमेज है, तो एक मैं बनाकर और 2 बार कॉपी पेस्ट कर दूंगा। हेडर को मैं यहाँ से कॉपी किया और कौन सा पेज बनाना है, अबाउट पेज हो गया, रूम्स पेज बनाना है, तो rooms.html में आ गए हम लोग। उसके बाद से सबसे पहले हेडर, HR, तो देखिए होम पेज में हम लोग बना लिया, अबाउट पेज भी और रूम्स पेज खा लिए, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी बना लेते हैं। मेन, इनसे मेन के अंदर ये है, यहाँ पे एक बार H1 यूज हो चुका है, तो शायद अबाउट अस में मैंने H1 लिख दिया था, कि H2 रहेगा। तो याद रखना है आपको, एक पेज में एक ही बार H1 यूज करना है। पैराग्राफ ये हो गया, उसके अंदर एक इमेज, तो रूम्स अंडर यहाँ पे लिख देता हूँ रूम्स, यहाँ पर विड्थ 400, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है इसलिए हम लोग विड्थ दे रहे हैं। देखिए एक आ गया, एक रूम्स आ गया, तो इसी में कॉपी कर दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट। देखिए 3 इमेज आ गए और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, देखिए चेंज हो गया। तो हम रूम्स पेज बना लिया और यहाँ पर फुटर को ऐड करना है। फुटर के आखिरी वाला में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मेन के बाद से। ये फुटर भी यहाँ पर आ गया। हम लोग बनाना है बुकिंग पेज, तो बुकिंग पेज में भी हेडर चाहिए। हेडर हम लोगों ने कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पर आए बुकिंग में हेडर डॉक्यूमेंट। तो होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया, रूम्स पेज भी हो गया। बुकिंग पेज, तो बुकिंग पेज देख लेते हैं कैसे बनाना है। तो बुकिंग पेज पे क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ है 2, तो 2 हम लोग पैराग्राफ लिख लेते हैं। मीन्स उसके बाद से 2 पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ। ठीक, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ आ गया और ये देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है फॉर्म के अंदर ही। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिबग बनाया हुआ है और यहाँ पर लिखा है गेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। उसके बाद से कुछ अंदर फील्ड्स है जो आपको फिल करना है। मैं पहले यहाँ पर आकर कंफर्म बुकिंग क्लिक करता हूँ। देखिए इसमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगा है, ये कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो पहले आप सब फील्ड्स को भरिए, उसके बाद ही आप कंफर्म बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सभी मैंने बताया था फॉर्म वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है। तो फॉर्म बनाते हैं, पहले फॉर्म बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्म एक्शन, अभी के लिए एट्रीब्यूट हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे कि गेस्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है। तो ये इस लाइन पर कैसे लाते हैं ये मैंने नहीं बताया था, तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ। तो लिखना है फील्ड सेट। ठीक, तो फील्ड सेट से क्या होगा, देखिए एक बॉर्डर आ गया और उसके अंदर लिखना है लेजेंड।
लेजेंड के अंदर वही लिखना है जो यहाँ पर आपको लाना है। जैसे मुझे लाना है गेस्ट इंफॉर्मेशन, देखिए ये आ गया यहाँ पे। और उसके बाद ये फुल नेम, तो इसके लिए हम लोग लेबल यूज करते हैं, therefore नेम और इसके अंदर इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी नेम। तो जो यहाँ पर आपने लेबल के अंदर जो नेम दिया है, कोई भी नाम दिया है, वो वहीं आईडी के अंदर देना होता है। देखिए इससे क्या होगा ना, जैसे मैं नेम पर क्लिक करूँगा तो ये भी फोकस हो जाएगा। देखिए नेम पर क्लिक किया तो मैं इसके अंदर टाइप कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी क्लिक किया तो मैं टाइप कर सकता हूँ। और जब मैंने 4 नहीं लगाया था तब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ फुल नेम पर, लेकिन ये फोकस नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 के अंदर वही नेम पास करना है जो आईडी के अंदर यहाँ पर इनपुट के अंदर पास करेंगे। और रिक्वायर्ड लिख दीजिए, मतलब कि वैलिडेशन के लिए ये फील्ड भरा ही होना चाहिए तभी फॉर्म सबमिट होगा। तो ये एक हो गया, देखिए फुल नेम आ गया। उसके बाद से ईमेल एड्रेस BR लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। नेक्स्ट लाइन में आ गया। लेबल फॉर्म कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया था। ईमेल, इसके अंदर हम लोग देना है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर ईमेल होने वाला है। और इसके अंदर आईडी दे दिए ईमेल, और ये भी फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको भी भरना नेसेसरी है। ठीक, ये ईमेल आ गया। BR 2 बार BR दिया तो थोड़े स्पेस आ जाए। ठीक है, और इसके आगे भी हम लोग BR दे देते हैं। हाँ, एक फ़ोन नंबर, लेवल 4 फ़ोन नंबर, इसके अंदर लिख लीजिए नंबर BR, और इनपुट टाइप नंबर, आईडी फ़ोन नंबर, और ये भी रीड ओनली नहीं, रिक्वायर्ड, ये भी ज़रूरी है। तो देखिए आ गया। तो ईमेल एड्रेस के बाद से नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए BR देखिए तीनों आ गया। ठीक, बेस्ट इंफॉर्मेशन हो गया। अब चाहिए फिर से एक स्टेट डिटेल्स, इसके लिए हम लोग अलग से फील्ड सेट यूज करेंगे। फील्ड सेट, तो ये जो सेक्शन ये आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इनपुट टाइप डेट कैसे लाते हैं ये सब मैंने बताया था आपको। फील्ड सेट, उसके अंदर लिखना है लेजेंड, इसके अंदर स्टेट डिटेल्स देखिए तो स्टेट डिटेल्स आ गया। उसके बाद चेक इन डेट, लेवल डेट, चेक इन डेट, इनपुट टाइप डेट, और ठीक देखिए डेट लिखते हैं, डेट आ गया जैसे यहाँ आप दिखा रहा था। इसको क्लिक करेंगे तो आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डेट। यहाँ पर टुडे पर तो टुडे पे आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए BR। ठीक, उसके बाद से चेक आउट डेट, इसी को कॉपी में कर लेता हूँ, पेस्ट आउट डेट। तो यहाँ से ब्रेक करना है, जहाँ से लाइन ब्रेक करना है वहाँ पे लिख दीजिए BR। देखिए स्टेट डिटेल्स भी हो गया। नंबर ऑफ गेस्ट्स, लेवल गेस्ट, नंबर ऑफ गेस्ट, इनपुट टाइप नंबर। ये गेस्ट का नंबर हम लोग इंटर करेंगे ना, इसलिए यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर हुआ। देखिए यहाँ पे मैं बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक, तो ये भी बस यहाँ पे BR दे देता हूँ, BR, और यहाँ पे एक BR। देखिए नंबर ऑफ गेस्ट आ गया। उसके बाद से पेमेंट प्रेफरेंस, तो इसके लिए अलग सा नहीं, यहाँ पर रूम टाइप अभी मैंने नहीं दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे रूम टाइप में सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट हो रहा है, कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये कैसे हम लोग बना सकते हैं, यूजिंग सेलेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लेबल देते हैं और
रूम टाइप सेलेक्ट और आईडी के अंदर रूम टाइप, इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर कुछ ऑप्शन डाल देते हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, डिलक्स रूम, रूम वैल्यू यहीं से यहाँ पे लिखना होता है रूम। तो ये शो होता है जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऑप्शन के अंदर, और जो वैल्यू है हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। जैसे कि फॉर्म जब सबमिट हो जाएगा तो इस सेलेक्ट के ड्रॉप डाउन में से कौन सा वैल्यू जाएगा, तो हम लोग वैल्यू से गेट करते हैं। तो इसलिए वैल्यू के अंदर वही डाटा रखते हैं जो यहाँ पर हम लोग एक्चुअल यूआई पे दिखा रहे हैं। इसके बाद एक बन गया, देखिए यहाँ पर देखिए दिखाने वाला है, तो यहाँ पर और इस तरह 2 3 हो गया। देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू जैसे आने लगा। ठीक, और नंबर ऑफ गेस्ट के आगे से ब्रेक करना है बी आर और यहाँ पर बी आर। ठीक, गेस्ट हो गया। उसके बाद से पेमेंट प्रेफरेंस तो यह क्या, इसके लिए अलग से फील्ड सेट यूज करना होगा। फील्ड सेट लेजेंड, इसके अंदर पेमेंट हो गया। देखिए एक और मैंने फील्ड सेट बना लिया, इसके अंदर पेमेंट मेथड, तो एक और लेवल पेमेंट मेथड और पेमेंट मेथड हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर चेक करने वाला है, तो इसमें से आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, रेडियो बटन से। तो यहाँ पर आप लिखिए टाइप रेडियो, इसके रेडियो पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर डॉट वाला दिखाई देने लगा, तो मेथड के आगे डॉट लिख कर बी आर कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में आ जाए, इसके अंदर कौन सा दिखाना है, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड टाइप रेडियो डेबिट कार्ड तो टाइप रेडियो, इसके बाद से यूपीआई। तो देखिए तीनों दिखा दिया पेमेंट मेथड। तो यहाँ से बी आर भी कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। देखिए तो यहाँ पे तो तीनों सेलेक्ट हो जा रहा है, जबकि और यहाँ पे हम लोग एक ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं पेमेंट मेथड में। तो इसे करने के लिए एक और एट्रीब्यूट होता है नेम, तो नेम के अंदर तीनों में एक ही एट्रीब्यूट दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए मेथड, तीनों में एक ही नाम देना है नेम के अंदर, तभी एक ही सेलेक्ट होगा। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक ही सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो हम लोग रेडियो बटन यहाँ पर हम लोग ने यूज किया है। इसके बाद देखिए स्पेशल रिक्वेस्ट, आप वेबसाइट में देखते हो आखिर में कमेंट का एक सेक्शन रहता है फॉर्म फिल करते समय कुछ ऐसा। तो इसे कैसे बनाते हैं, इसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। तो फील्ड सेट के अंदर ही है, हाँ फील्ड सेट के अंदर ही है। तो यहाँ पर लेबल लिख दीजिए, मान लीजिए मैं लिख दिया कमेंट्स, और उसके बाद से स्पेशल रिक्वेस्ट टेक्स्ट एरिया हेडिंग लिख दिए कमेंट्स। देखिए यहाँ पर दिखाई देने लगा, यहाँ पर बी आर को लिख देते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे दिखाई देने के लिए बी आर डबल। ठीक, और थोड़ा ये बड़ा दिखाई दे इनिशियली में, तो यहाँ पर होता है रोज तो मान लीजिए 40 लिख दिया, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पर मैंने 10। हाँ, और कॉलम के अंदर कॉल्स, तो कॉल्स मैंने 40। ये सही है, नहीं तो इसे मैं 8 देकर इसे मैं 50 दे देता हूँ। ये कमेंट सेक्शन जैसे कुछ हो गया। और कंफर्म बुकिंग, तो इस फील्ड सेट से हम लोग बाहर निकल जाते हैं और एक बटन देते हैं जिसका टाइप होगा सबमिट, और इसके अंदर लिखते हैं कंफर्म बुकिंग।
तो देखिए एक बटन आ गया, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए यहाँ वैलिडेशन लग चुका है, जिसमें हम लोगों ने रिक्वायर्ड दिया था। तो यहाँ पर मैंने कुछ फिल कर दिया, उसके बाद फिर से मैंने क्लिक किया, पर ईमेल एड्रेस भरो। तो ईमेल एड्रेस मैं कुछ भी भरा हूँ, देखिए कि प्रॉपर ईमेल एड्रेस मांग रहा है एक फॉर्मेट। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर @gmail.com, ठीक। उसके बाद से कंफर्म बुकिंग, तो ये फ़ोन नंबर भी मांग रहा है, ठीक। और देखता हूँ कंफर्म बुकिंग, तो देखिए अब चला गया, ठीक। तो आपने देखा कि ऐसा फॉर्म अपने वेबसाइट में कैसे बना सकते हैं। और एक फुटर है, तो हम लोग फुटर मेन कंटेंट के बाहर लिखते हैं। फुटर हम लोग वहीं से कॉपी कर लेते हैं, इस समय फुटर तो एक ही जैसा है। और फॉर्म डॉक्यूमेंट, ठीक। देखिए ये हो गया, तो हम बुकिंग का पेज बना दिया, रूम पेज भी हो गया, अबाउट पेज भी हो गया और होम पेज भी हो गया। कॉन्टैक्ट पेज पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट पेज में भी कुछ रखा ही नहीं है। कॉन्टैक्ट पेज पे यहाँ पर आ गए हम लोग, और उसके बाद से हेडर तो सेम रहेगा, हेडर सेम हो गया। उसके बाद से फुटर भी सेम रहेगा, ये फुटर भी सेम हो गया। बदलेगा क्या, मेन कंटेंट, देखिए अब कॉन्टैक्ट पेज में भी आने लगेगा। तो होम पेज, अबाउट पेज, रूम्स का पेज अलग, बुकिंग का पेज अलग, कॉन्टैक्ट का पेज अलग। कॉन्टैक्ट के पेज में यहाँ पर कुछ रख नहीं रहा हूँ, तो ये फॉर्म इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप खुद से बनाइए। तो ये बहुत ईजी है। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर एक H2 है, तो H2 लिख लेते हैं, क्या, गेट इन टच, ठीक। टच इनसे एक पैराग्राफ है, उसके अंदर ये लिख देता हूँ। एक और पैराग्राफ है, अंदर ये लिख देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक। उसके बाद से एड्रेस है, तो एड्रेस में आप लोग एड्रेस यूज करें, एड्रेस टैग। ऐसा तो आप इसे पैराग्राफ में भी दिखा सकते हैं, लेकिन SEO के लिए वो सही नहीं है, तो एड्रेस टैग भी सही यूज करें। देखिए यहाँ पर चाहते हैं कि स्ट्रीट के बाद न्यू लाइन में आ जाए, तो यहाँ पर स्ट्रीट के बाद BR लिख सकते हैं कि न्यू लाइन में आ गया। उसके बाद से सेंड अ मैसेज, क्या है, सेंड अ मैसेज, तो इसे H2 सेंड अ मैसेज। उसके बाद से फॉर्म बना है, मैं क्लोज कर देता हूँ, फॉर्म हो गया। और नेम है, ईमेल है, मैसेज है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ नेम, दिया। तो आप देख रहे होंगे यूज़र नेम बन गया। और ईमेल, लेवल ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। तो ईमेल के लिए हम लोगों ने ईमेल दिखा दिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने BR नहीं लगाया है, BR 2 लगा देता हूँ, ठीक। ईमेल हो गया। और मैसेज के लिए टेक्स्ट एरिया हम लोग यूज करते हैं, मैसेज टेक्स्ट एरिया, हेडिंग हम लोग मैसेज लिखते हैं, रोज। तो रोज दिखा देते हैं हम लोग 8, जैसे पहले अभी किया हम लोग कॉल्स में ओके। तो देखिए मैसेज आ गया यहाँ पे, फिर उसके बाद से हम लोग ब्रेक कर देते हैं, यहाँ से डबल ब्रेक BR, और यहाँ से भी एक ब्रेक कर देते हैं। देखिए मैसेज आ गया। वैसे सेंड का एक ऑप्शन से, तो बटन सेंड टाइप सबमिट। देखिए यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ तो सेंड हो जा रहा है, ठीक। तो हम लोग रिक्वायर्ड भी लगा लेते हैं कि इस फील्ड को भरना जरूरी है, रिक्वायर्ड।
तो इसको मैसेज करना उतना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मांग रहा है, तो हम लोग फॉर वैलिडेशन भी यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो ये पेज भी हम लोग बना लिया। तो हम लोग का ये प्रोजेक्ट अब रेडी है। उन्हें होम पेज पूरा बना लिया, अबाउट पेज भी, रूम्स पेज एक अलग सा, बुकिंग जिसमें हमने पूरा फॉर्म्स अब बनाया, कॉन्टेक्ट पेज भी। ठीक, देख लेते हैं मोबाइल में कैसा दिख रहा है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए और यहाँ पर दो बार यहाँ क्लिक कर दीजिए। देखिए मोबाइल में भी अच्छा दिख रहा है। ठीक, देखिए, और यहाँ पर हमारा सारा कोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए लाइट हाउस। तो इसका हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम लोगों ने मतलब कैसा बनाया है। तो यहाँ पर लाइट हाउस पर आ जाइए और डेस्कटॉप लाइट पेज लोड। तो इसमें दिखाता है कि हम लोग का वेबसाइट कितना फास्ट लोड हो रहा है, एसईओ अच्छा से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पर अभी परसेंटेज में दिखाएगा। तो अभी हो रहा है, बस थोड़ा सा समय लगता है। देखिए, तो हमारा एसईओ पूरा हुआ है, 100% बेस्ट प्राइस, एक्सेसिबिलिटी 100%, परफॉर्मेंस सब ग्रीन दिखाई दे रहा है। ठीक, और थोड़ा बहुत ये जो परफॉर्मेंस में 2-3% एसईओ में कटा है और वो इमेजेस की वजह से कटा है। तो हम इसे खोल लेते हैं। तो देखिए पूरा सब ग्रीन था। तो हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज किया है। ठीक, इसका कोड लिखा है। ये प्रोजेक्ट पूरा रेडी है। तो मैं इससे यदि आप इसका कोड चाहते हैं तो मैं इसे अभी गिटहब पर पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ HTML होटल बुकिंग वेबसाइट, होटल बुकिंग वेबसाइट कमिट। तो ये कोड और जो इसके पहले मैंने कुछ भी कोड किया है, जितना भी हम लोग कोड किया है सब आप मेरे गिटहब पर देख सकते हैं। तो ये कोड पब्लिश हो रहा है। तब तक के लिए मैं अपना गिटहब खोल लेता हूँ। तो आपको इस तरफ से लिखना है github.com, उसके बाद से रवि कोडर वाला, बस रिपोजिटरी में आ जाना है। HTML फुल कोर्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पर HTML फाइनल प्रोजेक्ट ये दिखने लगा। ठीक, होटल बुकिंग वेबसाइट, और देखिए जो लोग हम लोगों ने कोड किया सब यहाँ पर कोड दिखने लगा। जैसे index.html में क्या कोड लिखा है देखिए, तो यहाँ से आप इसका कोड भी देख सकते हैं। ठीक, और मैंने इस वेबसाइट को होस्ट भी कर दिया है। कोड मुझे HTML5 project.netlify, जो हम लोगों ने वेबसाइट बनाया है वही वेबसाइट मैंने होस्ट भी कर दिया है netlify पे। तो मैंने एक और वेबसाइट बनाया था और उसे netlify पे होस्ट करके भी दिखाया था जब हम लोगों ने HTML पढ़ रहे थे। तो ये वेबसाइट हम लोगों ने पूरा बना लिया है। तो ऐसे ही वेबसाइट सेम टू सेम यही नहीं, आप एक रेस्टोरेंट वेबसाइट भी बना सकते हैं। रेस्टोरेंट डिलीवरी वाला, फूड वाला कुछ बना सकते हैं और यहाँ फूड का आइटम्स दिखा सकते हैं सब कुछ। यहाँ पर रूम्स, यहाँ पर रेसिपी दिखा सकते हैं, कंटेंट, बुकिंग। तो ये आप कुछ अलग इसमें चेंज कर बना सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत आ रही है तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगली वीडियो से हम लोग CSS सीखेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह ब्लैक एंड वाइट ही दिख रहा है सब कुछ भी कलरफुल नहीं दिख रहा है यदि इमेज ना लगाए तो ये सब हम लोग CSS की मदद से देखेंगे कैसे अपने वेबसाइट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मैंने टास्क दिया है वो आप कंप्लीट ज़रूर करें। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।